So in this lecture we are talking about the like executing the first Java program. और normally किसी भी प्रोग्रामिंग में hello world ये प्रोग्राम बड़ा फेमस होता है, तो हम हमारा आज का पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे. सो बेसिकली अगर हम बात करें, बहुत सारे एडिटर्स होते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर राइटिंग दी प्रोग्राम्स. लाइक व्हाट वी रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम वी हैव, लाइक हमारे पास जेडीके होना चाहिए विच वी ऑलरेडी इंस्टॉल इन अवर सिस्टम, और हमने जेडीके 8 इंस्टॉल किया है. ठीक है. सो आपके पास अगर जेडीके 11 है, 15 है, 18 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मोस्ट कम से कम आपके पास जेडीके 8 होना चाहिए. ठीक है. देन वी शुड हैव एडिटर. तो एडिटर में आप नोटपैड यूज़ कर सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हो, और यू कैन यूज़ सबलाइन टेक्स्ट फॉर बेसिक प्रोग्राम राइटिंग. या फिर अगर आपको एक स्टैंडर्ड एडिटर चाहिए तो आप नेटबीन, इक्लिप्स, इंटेलिजे. सो दिस आर दी वेरी फेमस, लाइक ये अगर हम तीन की बात करें तो ये फेमस आईडी ही है जो हम जावा में यूज़ करते हैं. बट बेसिक अगर हमें प्रोग्राम लिखना है तो हम नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइन टेक्स्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. सो व्हाट आई रिकमेंड यू कि हम नोटपैड का इस्तेमाल करेंगे. बट जैसे ही हमारा लाइक प्रोग्रामिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगा, या हमें लाइक इंटरमीडिएट लेवल पे हम जब पहुंच जाएंगे, तो हम नेटबीन्स या इक्लिप्स में से कोई एक आईडी का इस्तेमाल करेंगे. सो दैट वी शुड नो लाइक एक प्रोजेक्ट जब बनता है तो किस तरह के ऑप्शंस हमें दिखते हैं नेटबीन्स में और इक्लिप्स में. ठीक है. सो वी गोइंग टू यूज नोटपैड. सो ऑलरेडी आई ओपन द नोटपैड, बट लाइक हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी. जैसे हम यहाँ पर न्यू में आते हैं और एक फोल्डर हम यहाँ पे बनाएंगे, सो दैट अपकमिंग जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे या प्रोग्राम्स होंगे वो हम इसी फोल्डर में सेव करेंगे. सो क्या ही कंपलसरी होता है कि आपको सी ड्राइव में, बिन में वही प्रोग्राम सेव करना है जैसे नॉर्मली हमें कॉलेज में पढ़ाया जाता है. सो यू हैव टू सेव द प्रोग्राम्स इन जेडीके और बिन फोल्डर. बट क्योंकि हमने इन्वायरमेंटल वेरिएबल पास सेट किए हैं तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. हमें अपना प्रोग्राम कहीं पर भी हम सेव कर सकते हैं और हम यहाँ पे कंपाइल एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सो आई विल गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फाइल, और यहाँ पर मैं फाइल का नाम देता हूँ डेमो, जो आप कोई भी दे सकते हो. डॉट में यहाँ पे लिखता हूँ जावा, एंड मेक श्योर ये जो डॉट टी है ये आप हटा दीजिए. और वन थिंग यू हैव नोटिस हियर, जैसे आप देखोगे मैं नो करता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पे डेमो डॉट जावा लिख रहा था, तो आप देखोगे राइट साइड में आपको यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दिख रहा है. अगर आपको नहीं दिख रहा है, मतलब अगर आप राइट क्लिक कर रहे हो, व्यू में जा रहे हो, तो देखिए मेरा डिटेल ऑप्शन सेलेक्टेड है. तो यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पे जावा लिख कर आना चाहिए. सो आप रिनेम कर दीजिए फाइल को, डॉट टी हटा दीजिए, तो आपको यहाँ पे जावा फाइल्स दिखेगा. ठीक है. तो अगर आपको लगता है कि सर हमारे पास लाइक वो ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब लाइक हमारा आपको जैसा टेक्स्ट यहाँ पे दिख रहा है और मुझे यहाँ पे टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको मेक श्योर करना है कि आप कंट्रोल पैनल में जाओ. आप कंट्रोल पैनल में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन मिलेगा, या फिर आप यहाँ से पहले स्मॉल या लार्ज आइकॉन सेलेक्ट कर लीजिएगा. देन आफ्टर दैट यू हैव टू गो फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन. यहाँ पर जाकर आपके पास व्यू ऑप्शन है, और व्यू में आकर ये जैसे मेरा बंद है आपका ऑन होगा. ठीक है. तो इसको आप बंद कर दीजिएगा, हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप्स, ओके कर दीजिएगा. बंद करने के बाद तो आप देखोगे आपको यहाँ पे मदद होगी कि आप यहाँ पे आपके प्रोग्राम को प्रॉपरली लिख सको. ठीक है. तो इस फाइल को मैं ओपन करूँगा हमारे नोटपैड में. सो आई विल गो टू ओपन विथ ऑप्शन. तो ओपन विथ में आने के बाद हमारे पास यहाँ पे नोटपैड है, और ओके पर क्लिक कर देते हैं. तो यहाँ पर हम एक बेसिक सा स्ट्रक्चर लिखते हैं. सो हमें यहाँ पे क्लास कीवर्ड लिखना है, एवरीथिंग मस्ट बी क्लास. अभी तक हमें पता नहीं है कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बट ये अपकमिंग लेक्चर में हम जानेंगे. बट फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप समझ जाइए कि क्लास एक कीवर्ड है, और सब कुछ जो हम लिखते हैं जावा के अंदर वो किसी क्लास के अंदर ही होता है. और मैंने यहाँ पे लिखा है क्लास का नाम एग्जाम्पल. ओके. ओपनिंग ब्रैकेट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पर हम लिखते हैं मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक void main string args. सो ओपनिंग ब्रैकेट एंड ये क्लोजिंग ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट. तो बेसिकली क्लोजिंग ब्रैकेट है आपके किसका, मेन फंक्शन का, और ये है आपके क्लास का. सो आई वांट टू रिवाइज टू समथिंग लाइक ये पब्लिक जो होता है ये आपका एक्सेस स्पेसिफायर होता है, जो मेक श्योर करता है कि जेवीएम आपका कहीं से भी इस मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट कर पाए, रन कर पाए. स्टार्टिंग अलाउ करता है कि विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, जैसे नॉर्मली किसी फंक्शन को कॉल करना होता है जावा में या ऊप में, आपको ऑब्जेक्ट बनाना होता है. बट हमें लगता है कि मेन फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट कॉल हो जाए जेवीएम के थ्रू. तो हमें इसके पहले स्टार्टिंग कीवर्ड लिखना होता है जो मेक श्योर करेगा कि ये मेन फंक्शन
will be called by JVM without creating the object. void एक रिटर्न टाइप होता है जो बताता है कि मेन फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। मेन फंक्शन एक एंट्री पॉइंट है, आपके प्रोग्राम यही से एग्जीक्यूट होता है, रन होता है। स्ट्रिंग एआरजीएस एक एडिशनल फैसिलिटी आपको दी है प्रोग्राम में। अगर आप रन करते करते इनपुट पास करना चाहते हो तो आपके पास एक बाय डिफॉल्ट कंटेनर दिया है जहां पर आप वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो। तो फिलहाल मुझे कुछ प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है। जैसा भी हमने पता है कि कुछ भी आउटपुट अगर प्रिंट करना है तो हमारे पास टोटल 3 फंक्शन होता है फिलहाल के लिए, system.out.println, प्रिंट या printf। तो हमारा जो मेन कॉमन फंक्शन हम यूज करते हैं वही हम यूज करेंगे, system.out.println। और आपको जो भी कुछ लिखना है, स्ट्रिंग जो मैसेज लिखना है आपको वो डबल कोड के अंदर ही होगा और आपको यहाँ पे सेमीकोलन देना है। तो इस मेन फंक्शन के अंदर जितने भी हमारे सेंटेंस होंगे, हर एक सेंटेंस को आप लिखोगे, हर एक सेंटेंस के बाद आप लिखोगे सेमीकोलन, ताकि आप नेक्स्ट लाइन पे जाओ। तो बेसिकली सिस्टम क्या है, तो एक क्लास है, हमें पता है सिस्टम एक क्लास है, java.lang पैकेज में डिफाइन है। आउट एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है प्रिंट स्ट्रिंग क्लास का जो एक java.io पैकेज में स्टोर है। और प्रिंट स्ट्रिंग एक स्टैटिक क्लास होने के कारण हमें उसको कॉल करना है, मतलब उस आउट मेथड को अगर आउट ऑब्जेक्ट को अगर कॉल करना है तो सिस्टम क्लास लिखना होता है, क्योंकि प्रिंट स्ट्रिंग एक सिस्टम क्लास के अंदर डिफाइन होता है। और प्रिंटलन क्या होता है, तो एक फंक्शन होता है जो आपके प्रिंट स्ट्रिंग क्लास के अंदर डिफाइन होता है। तो प्रिंट स्ट्रिंग क्लास का हमने ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बनाया है, तो किसी फंक्शन को कॉल करना है तो हम ऑब्जेक्ट डॉट लगा के फंक्शन को कॉल करते हैं। तो बेसिकली ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन करवा के दिखाया है, ठीक है, तो आप उस लेक्चर को जरूर देखें। तो यहाँ पर मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है और इस प्रोग्राम को मैं अभी सेव करता हूँ। तो आपको ये 2 चीज़ें यहाँ पे नोटिस करनी है कि मैंने फाइल का नाम क्या रखा है, demo.java, एंड द सेकंड थिंग इज कि मैंने क्लास का नाम क्या रखा है, एग्जाम्पल। वैसे आप अलग अलग मत लिखिए, बट स्टिल ठीक है, मैं आपको बस कुछ रूल्स समझाना चाहता हूँ कि हम इस क्लास को क्या लिख रहे हैं, एग्जाम्पल, और यहाँ पे प्रोग्राम का नाम हम अलग लिख रहे हैं। तो ये पॉसिबल है जावा में, हम क्लास का और फाइल का नाम अलग अलग लिख सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को मैं मिनिमाइज करता हूँ। इस प्रोग्राम को हमें हमारे कमांड प्रॉम्प्ट से कंपाइल करना है और कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना है। तो फॉर दैट आई विल गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट। अगर आप यहाँ पे देखोगे हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में सी यूजर डेल ये लोकेशन स्टोर है, बेसिकली डेल पीसी का नाम है। और अगर हमें यहाँ से अगर आप भी ओपन करोगे कमांड प्रॉम्प्ट इस तरह से तो यही लोकेशन आपको दिखेगा, सी यूजर डेल, ठीक है। तो हमें जाना है डेस्कटॉप में, क्योंकि हमारा जो फाइल है कहाँ पे सेव है, डेस्कटॉप में जावा प्रोग्राम्स के अंदर। देखिए बहुत सारे पॉसिबल ऑप्शंस है आपके पास। अगर आपको डायरेक्ट आना है तो हम यहाँ पर ये जो पाथ है, ये पाथ को डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे आप cd लिख दीजिएगा, cd दैट इज cd मतलब क्या, चेंज डायरेक्टरी, और आप यहाँ पे स्पेस दीजिएगा, डबल कोड यूज करिएगा, आप पाथ पेस्ट कर दीजिए आप, और एंटर बटन दबा दीजिए, तो आप डायरेक्ट उस पाथ पे चले जाओगे, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है आपके पास कि आप फिर से CMD ओपन करिए, आप CD लिखिए, आप डेस्कटॉप लिखिए, फिर आप डेस्कटॉप पे आ जाओगे, फिर आप फिर से CD लिखिए और आपके फोल्डर का नाम क्या है, जावा प्रोग्राम। तो शायद जावा प्रोग्राम्स होगा, देख लेते हैं नाम, कुछ गलती हो चुकी है, जावा प्रोग्राम्स है। तो जावा CD स्पेस जावा प्रोग्राम्स, तो आप जावा प्रोग्राम्स में आ जाओगे और आप यहाँ से कंपाइल रन कर सकते हो। बट एक बात आपको समझनी है कि जब हम यहाँ पे CMD को ओपन करेंगे तो इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि हम क्या करें, ये CD वगैरह लिखते जाएं या कॉपी पेस्ट करते जाएं पाथ को। हम चाहते हैं व्हेनेवर आई विल गोइंग टू ओपन द CMD, मेरे पास जावा प्रोग्राम तक का पाथ डायरेक्टली सेट हो, ताकि मैं जब भी CMD को ओपन करूँ तो मेरे पास सिर्फ 2 ही काम हो, कंपाइल करना या रन करना। तो ये CMD में मैं बाय डिफॉल्ट पाथ सेट कैसे कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊंगा, इसको आपको फॉलो करना है। तो आपको CMD लिखना है, राइट क्लिक करना है यहाँ पर, और आपको यहाँ पर क्या करना है, ओपन फाइल लोकेशन पर क्लिक करना है। तो बेसिकली आप आ जाओगे यहाँ पर और यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और आपको ये भेज देना है कहाँ पर, डेस्कटॉप पे, ठीक है। तो आप देखोगे आपके डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट बन चुका होगा CMD का, देख पा रहे हो आप, यहाँ पे इसको ला लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली CMD है हमारे पास, और इस CMD का नाम आप चाहो तो चेंज कर सकते हो या जो आपको लगता है वो कर सकते हो। अब इसको अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ
तो ये देखिए और भी आपको यही पाथ दिखा रहा है सी यूजर डेल। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ अलग पाथ हो, अलग मतलब क्या, लाइक ये वाला पाथ होना चाहिए जावा प्रोग्राम तक। तो इस पाथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये पाथ आपको पेस्ट कहाँ पे करना है, इसको बंद कर दीजिए, आप राइट क्लिक कर दीजिए इस पर, आप प्रॉपर्टीज में आ जाइए और ये जो आपको दिख रहा है स्टार्ट इन, इसको आप डिलीट कर दीजिए और आपको यहाँ पे वो पाथ पेस्ट कर देना है। ओके कर दीजिएगा आप। यहाँ पर आप देखिएगा जब मैं डबल क्लिक करूँगा यहाँ पर तो अब आपको हमेशा यहाँ पे वही पाथ दिखेगा। देखिए फिर से क्लिक करता हूँ, यही पाथ आपको दिखेगा। तो हमारे पास अभी सिर्फ फाइल को कंपाइल करना और रन करना, ये दो काम बच जाते हैं। सो मैं इसका कुछ साइज वगैरह चेंज करूंगा ताकि आपको प्रॉपर्ली विजिबल हो। सो राइट क्लिक कर दीजिए आप टाइटल बार पर, इस कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आप टाइटल राइट क्लिक कर दीजिए और आप यहाँ पर आ जाओगे प्रॉपर्टीज में। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, देखिए कर्सर साइज वगैरह सब दिया है आपको, आप यहाँ पे आपके हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा। मैं फॉन्ट में आता हूँ, मैं फॉन्ट साइज बढ़ाता हूँ, दैट इज 28 और फॉन्ट भी मैं थोड़ा चेंज कर लूँगा। सो बेसिकली यही ठीक है। और लेआउट में आ जाते हैं और कलर्स में देख लेते हैं। तो कलर्स में स्क्रीन का ब्लैक है ऑलरेडी, तो ब्लैक ही रहने देते हैं और ठीक है, बाकी कोई चेंजेस नहीं करने, ओके कर देते हैं। आप देखोगे अब इसकी थोड़ी साइज प्रॉपरली विजिबल है। सो ठीक है, अब हमें प्रोग्राम को कंपाइल करना है और रन करना है। सो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं सो हमारी जो कमांड होती है जावा सी, या आपको मैं दिखाऊँ, हमारे पास सी ड्राइव है, हमारे पास प्रोग्राम फाइल्स है, इसमें जावा फोल्डर है, इसमें हमारा जेडीके है, जेडीके के अंदर बीन है, ये है हमारा कंपाइलर javac.exe और ये है हमारा इंटरप्रेटर जो एग्जीक्यूट करने के काम आता है। तो हमें कंपाइलेशन को देना होता है फाइल का नाम, हमारे फाइल का नाम क्या है demo.java। जैसे ही सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, अगर कोई कंपाइलर एरर नहीं होती है, सिंटैक्स मिस्टेक नहीं की हमने, तो इसकी क्लास फाइल बनेगी। क्लास फाइल कौन से नाम से बनेगी, क्लास नेम जो आपने प्रोवाइड किया है उस नाम से आपकी क्लास फाइल बनेगी। तो आपको जावा लिखना है रन करने के लिए और आपको क्लास का नाम लिखना है। तो हमारे केस में हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल, आज वी नो दैट हमने क्लास का नाम क्या लिखा है, एग्जाम्पल, ठीक है। सो अब इसको देख लेते हैं एक बार। हम आ जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में, जावा सी लिखेंगे और फाइल का नाम demo.java। क्योंकि मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है तो आप देखोगे यहाँ पे कोई भी एरर हमें हमारे सामने नहीं मिल रहा है। तो आई विल डू सम मिस्टेक, वो देखेंगे बाद में। बट एक चीज़ आपको यहाँ पे फोकस करनी है कि जैसे मैंने कंपाइल किया प्रोग्राम को, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे क्लास फाइल बनी होगी। देख लेते हैं, जावा प्रोग्राम के अंदर आते हैं, देखिए example.class फाइल। मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से फाइल डिलीट की और मैं फिर से एक बार प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। तो आप राइट साइड में साइड बाय साइड देख सकते हो, जावा सी demo.java। तो यहाँ पर एक क्लास फाइल बनी है example.class। बेसिकली इसमें क्या है, आपका पूरा बाइनरी कोड है, बाइट कोड है और इसे हमें रन करना है। तो हमें लिखना है जावा, जो हमारा इंटरप्रेटर का नाम है, जो एग्जीक्यूट करने के काम आता है लाइन बाय लाइन, ठीक है। और हमें लिखना है क्लास का नाम, आपको डॉट क्लास लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ आपको एग्जाम्पल लिखना है और एंटर बटन प्रेस करना है। तो जो भी प्रोग्राम का आउटपुट है वो आपके कंसोल पे आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड। ओके, सो आई विल डू सम मिस्टेक हियर। तो इसमें मैं जैसे ये डबल कोड नहीं देता हूँ और पब्लिक का जैसे पी में कैपिटल निकालता हूँ, ऐसे कुछ मैंने छोटे मोटे चेंजेस किए हैं और इस प्रोग्राम को मैंने सेव कर दिया है। और हम आते हैं वापस यहाँ पर और वापस से कंपाइल करके देखते हैं। तो जावा सी लिखा मैंने यहाँ पर फाइल का नाम demo.java लिखा। तो अब देखिए हमारे सामने कुछ एरर्स हैं। तो ये बोलता है कि इन्होंने एरो टिक किया है, तो ये बोलता है कि पब्लिक में कुछ ना मिस्टेक है। ये देखिए यहाँ पे एरो प्रेस किया तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इस तरह की वो प्रॉब्लम्स हमें दिखा रहा है, ठीक है। तो व्हेन वी रियलाइज दैट कि यस यहाँ पे कि जो पब्लिक है उसका पी छोटा होना चाहिए, तो हमने कर दिया चेंज, कंट्रोल एस कर दिया। इवन तो मैंने यहाँ पे चेंजेस नहीं किए हैं, आप देखिएगा अब हमारी एरर्स कुछ कम हो जाएगी। ये देखिए जावा सी स्पेस demo.java। तो पहले हमारे पास एरर ज़्यादा थी, अब पब्लिक वाली एरर नहीं है हमारे पास, अब सिंपल एरर है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो वो भी गड़बड़ हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, डबल कोड दे देंगे, प्रोग्राम को फाइल में जाकर सेव कर लेंगे या कंट्रोल एस प्रेस का हम यूज़ कर सकते हैं बटन का। वापस हम आएंगे यहाँ पर
और अगर आपको लगता है स्क्रीन आपको क्लियर करनी है तो हमारे पास यहाँ पे CLS कमांड होती है, CLS वो प्रेस कर दीजिएगा तो आपका स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। जावा सी लिख दीजिए आप यहाँ पर और फाइल का नाम क्या है, demo.java। सो अभी आप देखोगे कोई भी मिस्टेक नहीं है और यहाँ पे एक नई क्लास फाइल बनी होगी, आप देख सकते हो कि ये फाइल बनी है 10:42 AM को, ठीक है। सो बेसिकली दैट इंडिकेट्स कि ये फाइल अभी ही बनी है लेटेस्ट में। इसको आपको रन करना है और आप यहाँ पे लिखोगे एग्जाम्पल, ठीक है। सो आई होप आपको बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझ में आ चुका होगा। एवरी प्रोग्राम मस्ट स्टार्ट फ्रॉम क्लास एग्जाम्पल, उसके अंदर एक कंपलसरी पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन होना चाहिए और जो भी आपको काम कर रहे हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक, थैंक यू।